जनता पार्टी जिस स्तर पर आकर राजनीति कर रही है उससे एक बात साबित हो गई है कि बीजेपी में अंदर खाते सब ठीक नहीं चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेता मिलकर और पूरे प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी को ये शॉर्टकट लेकर आई है। बीजेपी उस शॉर्टकट के जरिए पूरे देश में दंगे फैलाना चाहती है। पूरे प्रदेश में दंगे फैलाने का पूरा रोड मैप तैयार हुआ और आप खुद इस बात को जानते हैं कि जैसे ही प्रशासन सख्त हुआ, सरकार सख्त हुई, रामनवमी को राम जी की कृपा से पूरे राजस्थान में शोभा यात्राएं निकली और बड़ी शांति के साथ शोभा यात्रा निकली। कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कांग्रेस के ऊपर, कह रही थी कि कांग्रेस के लोगों ने धारा 144 लगाकर राम जी की यात्रा को रोक दिया। पूरे राजस्थान में राम जी की यात्राएं निकली, 144 लगाई थी। बीजेपी के वो शरारती तत्व और हिस्ट्री सीटर जो दंगा फैलाने की साजिश करते हैं उनको रोकने के लिए 144 लगाई थी। वो डर गए, वो तो बिल में घुस गए और जनता ने बड़े शान के साथ राम जी के जयकारे के साथ राम जी की यात्रा निकाल दी। यात्राएं रुकी नहीं है, षड्यंत्र ये कर रहे हैं। अब जब ये कल कुछ नहीं हुआ, इनको बड़ी उम्मीद थी कि रामनवमी के दिन बड़ा दंगा हम कराने में कामयाब हो जाएंगे। इनके लोगों को इन्होंने कहा सब जगह वो दंगा फैलाए। जयपुर में भी इनकी तैयारी थी, लेकिन पब्लिक सावधान हो गई। बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग जो शरारती हैं, जैसे ही इन यात्राओं में शामिल हुए, लोगों ने या उनको अलग कर दिया, सावधान हो गए कि भैया यहाँ बदमाशी करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। करौली की घटना को लेकर बीजेपी जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सारे झूठ के जनरेटर हैं। करौली से ना तो कोई पलायन हो रहा है, वहाँ हालात सुधर रहे हैं। आज कर्फ्यू में ढील है, अभी हालात सामान्य है, दुकानें खुली हुई है। लोग करौली में मार्केट में जैसे ही हालात सामान्य हुए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर से सांप लौटने लगे। उनको तो ये तकलीफ हो रही है बीजेपी वालों को कि करौली में हालात सामान्य क्यों हो रहे, उन्हें खुश होना चाहिए। गवर्नर साहब के यहाँ बीजेपी ज्ञापन देने गई है। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करना चाहती है उसमें इतना ही है, अखबार में उनकी खबर छप जाए, जितना माहौल बिगाड़ सकते हो बिगाड़े। बीजेपी किसी भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर आगे आकर जवाब दे नहीं पा रही है। और मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे करौली की घटना हो, चाहे राजस्थान में कहीं पे भी घटना हो, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर किसी को नहीं छोड़ेगी। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो दंगे फैलाएगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का वर्कर हो, चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे बीजेपी का वर्कर हो, वो बच नहीं सकता। हम भेदभाव नहीं करते। हमारा काम है राजधर्म निभाना और राजधर्म निभाने के लिए जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, दंगे फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो बीजेपी अब केंद्र सरकार के काम पर तो वोट मांग नहीं सकती, इसलिए हमें बदनाम करने की जो साजिश बीजेपी कर रही है उसमें बीजेपी सफल नहीं होगी, क्योंकि लोग अलर्ट हो गए। और बीजेपी ने जो दंगे का प्लान बनाया, षड्यंत्र किया, उसमें जल्दीबाजी कर गई बीजेपी। ये प्लान बीजेपी करीब 1 साल बाद बनाती, 6 महीने पहले चुनाव के करती तो सक्सेस होता। अभी से बीजेपी ने अलर्ट कर दिया राजस्थान की जनता को और कांग्रेस को। तो जनता ये समझ गई कि बीजेपी का मेन मकसद दंगे करवाकर चुनाव में फायदा उठाना है। आप जल्दी कर गए। बीजेपी का प्लान यहाँ फेल हो गया कि बीजेपी दंगे फैलाने में बहुत जल्दी मैदान में आ गई। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव के 6 महीने पहले बीजेपी दंगे की पॉलिटिक्स करेगी। अभी तो ये पता चल रहा है कि बीजेपी तो 1.25 साल पहले ही दंगा फैलाने में चालू हो गई। तो जल्दी कर गई बीजेपी। बीजेपी का जो चुनाव का एजेंडा था दंगे फैलाने का, वो जल्दीबाजी में बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया। जनता समझ गई है, इसलिए रामनवमी की यात्राएं टोटली बड़ी शांति के साथ निकली।